हम काम में कितना फोकस्ड रहेंगे, दिन भर कितने एनर्जाइज्ड रहेंगे, परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। हार्ट डिजीज, कैंसर, एल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियों का होना ना होना भी हमारी नींद की क्वालिटी और सोने के तरीके पर डिपेंड करता है। द लुसिएंट में छपी एक स्टडी बताती है कि जो लोग अच्छे से नहीं सोते वे लोग अच्छी नींद लेने वाले की कंपैरिजन में काम कंप्लीट करने में 14% ज़्यादा टाइम लेते हैं और 20% ज़्यादा गलतियां करते हैं। सिर्फ 24 घंटे के स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हमारे ब्रेन में 6% ग्लूकोज की कमी आ जाती है। रिजल्ट ये होता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी क्लैरिटी कम होने लगती है। आसान भाषा में बोलूँ तो अच्छे से ना सोने की वजह से हम इरिटेट होने लग जाते हैं। हमारे शरीर के लिए जितना सोना ज़रूरी है उतना ही सही पोजीशन में सोना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में सही पोजीशन में सोने के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आमतौर पर सोने के कई पोजीशन होते हैं। ब्रेन तक ब्लड फ्लो, स्टेबल स्पाइन, हार्मोन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई, मस्कुलर फंक्शन, हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर जैसी बॉडी की इतनी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमारे सोने की पोजीशन पर डिपेंड करती है। फिर भी हम अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। 3 स्लीपिंग पोजीशन होती है, बैक पर, साइड पर और स्टमक पर। ज़्यादातर लोग साइड पोजीशन में सोते हैं, लेकिन राइट साइड सोना हार्मफुल हो सकता है। चलिए इसे साइंस से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इसोफेगस नाम के पाइप से होकर हमारे पेट तक पहुंचता है और हमारे पेट में पहुंचते ही गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, जिससे खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और पेट से निकलने वाला एसिड वापस इसोफेगस तक ना आ जाए, इसलिए पाइप की एंड पर एक वाल्व होता है। यानी ये वाल्व वन साइडेड होता है, यानी हम जो खाना खाते हैं वो पेट में तो जाता है लेकिन पेट का एसिड बाहर नहीं आता। ये वाल्व क्लोज्ड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे मेडिकल रीजन या एज की वजह से ये वाल्व ढीला होते जाता है। ऐसे में पेट में जब गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है तो ये वापस उसी पाइप में जाने लगता है। हमारा पेट बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, तो जब हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे ही रहता है और बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट से रिलीज होने वाला एसिड वापस इसोफेगस में नहीं पहुँचता। अगर हम राइट हैंड साइड सोते हैं तो ये प्रोसेस पूरा उल्टा होता जाता है। बड़ी आसानी से हमारी पेट का एसिड इसोफेगस तक होते हुए चेस्ट तक पहुंच जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा चेस्ट जलने लगता है, जिसे हार्ट बर्न रिफ्लक्स या एसिडिटी भी कहते हैं, जिससे हमें हीटल, हार्निया या गट जैसी बीमारी हो सकती है। इस बारे में एक डॉक्टर ने बताया, एसिडिटी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर पेट का एसिड बार बार इसोफेगस तक आएगा तो इसोफेगस का कैंसर हो सकता है। एरोटा नाम की आर्टरी हमारे हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है और ये लेफ्ट साइड पर मुड़ी हुई होती है और इससे हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर सोते हैं तो हमारे हार्ट को बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर राइट हैंड साइड पर सोते हैं तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तरह से आप जितनी देर भी लेफ्ट हैंड साइड पर सो रहे हैं उतनी देर आप अपने हार्ट का काम आसान कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा हमारे बॉडी में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा में सबसे पहले लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही इलाज किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण क्यों है और लेफ्ट साइड सोने से इसका क्या लेना देना है? जब हमारी बॉडी वेस्ट चीज़ों को शरीर से बाहर नहीं निकाल रही होती है तब हम बीमार हो जाते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का वेस्ट चीज़ों को ब्लड से बाहर निकालने का ही काम है। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है स्प्लीन में आर्गन डेड ब्लड सेल को बॉडी से बाहर निकालता है, खून साफ करता है। अगर हम जख्मी हो जाते हैं तो कोई कट लग जाता है तो इसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ब्लड स्टोर भी करता है और ये आर्गन होता है बॉडी के लेफ्ट साइड में। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप नहीं होता, इसलिए स्प्लीन तक खून ग्रेजुअली मसल के कंस्ट्रक्शन से ही पहुंचता है। तो जब आप लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो खून स्प्लीन तक आसानी से पहुंचता है। इसका मतलब लेफ्ट साइड सोने से हमें बीमारियां भी कम लगती हैं। लेफ्ट साइड सोने से आप हार्ट के साथ साथ स्प्लीन को भी मदद करते हैं। वहीं राइट साइड सोने पर आप दोनों का काम मुश्किल कर देते हो। टाइट कपड़ों में सोने से भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिस दूसरे स्लीपिंग पोजीशन पर सबसे ज़्यादा अमल किया जाता है वह है बैक स्लीपिंग पोजीशन। इस स्लीपिंग पोजीशन से हमारे शरीर के अंगों को ना कोई लाभ होता है और ना ही कोई नुकसान। हाँ, एक लाभ यह होता है कि हमारी स्पाइन सीधी होती है, इस वजह से हमें किसी भी तरह से कोई बैक पेन नहीं होता। नेक पेन या
या शोल्डर पेन की भी कोई शिकायत नहीं होती और ग्रेविटी की वजह से हमारे स्किन पर किसी भी प्रकार का रिंकल्स नहीं आते। जिस तीसरे तरह से लोग ज़्यादा सोते हैं वह है पेट के बल। यह सोने की सबसे खराब पोजीशन है। इसमें हमारी स्पाइन सीधी नहीं होती, गर्दन मुड़ी हुई होती है, जिसके वजह से लोअर बैक और गर्दन पर बहुत प्रेशर होता है, जिससे डिस्क प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी 25% ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करती है। स्लीपिंग पोजीशन कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, यह एक केवल हैबिट है जिसे वक्त के साथ साथ बदला जा सकता है। जो लोग पेट के बल सोते हैं वे धीरे धीरे लेफ्ट साइड सोने की आदत डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं।